और चलिए सीधी तस्वीरें आपको रायपुर की दिखाते जहां सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में देखिए आप कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, स्वागत के लिए भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर की। 2023 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। कई मायनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये रायपुर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, उसके बाद से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, लगभग 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के शासन में कोई खास फर्क नहीं है। पार्टियों के नाम बदलते हैं, नेताओं के नाम बदलते हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम बदलते हैं, लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है। इनकी भी अडानी से दोस्ती है, उनकी भी अडानी से दोस्ती है। हंसदेव अरण्य का मुद्दा पूरे देश में उठा, इन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी लूटा। छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिला? तो जनता ने दोनों पार्टियों को देखा। आज हम जनता से यही अपील करने के लिए आए, एक मौका हमें भी देके देखो। हमारी किसी से रिश्ता नहीं है, हमारा जनता से रिश्ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। जिस तरह से पंजाब और दिल्ली के अंदर शानदार ईमानदार सरकार हम लोगों ने दी है, वैसी अच्छी सरकार छत्तीसगढ़ को देगी। जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया है, पंजाब ने बिल्कुल वैसा ही झेला है। सिंस 1997 25 साल तक 2 व्यक्तियों का राज रहा, 2 परिवारों का, बादल परिवार और कैप्टन, और दोनों ने पंजाब को जम के लूटा, माफिया पैदा किए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बस माफिया, जो भी चीज़ का नाम लोगे उसमें माफिया था। तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। तो 2014 में हमें एंट्री मिली, 4 सांसद हमारे आए। 2017 में लोगों ने हमें विपक्ष में मौका दिया और 2022 में 117 में से 92 सीटें देकर ये साबित किया, लोगों ने विश्वास किया हम पर कि इन दोनों से हम ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। बिल्कुल सेम हालत छत्तीसगढ़ में है। यही किसानों की हालत वही पंजाब में किसानों की हालत कर रखी थी इन्होंने। यही कच्चे मुलाजम वही पंजाब में, वही जो जितनी समस्याएं छत्तीसगढ़ की हैं वही जो पंजाब की थी। हमने आते ही करप्शन फ्री फ़ोन नंबर जो हैं वो जारी किए। उसके बाद हमने बिजली जो है, आज 87% पंजाब के हाउस होल्ड को बिजली फ्री मिल रही है। जो हमारा जो नदियां हैं और हमारे दरिया हैं, उनका जो सैंड है, हमने पब्लिक माइंस खोल दिए हैं 50 के करीब, और 5.5 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलता है, जो पहले ब्लैक में मिलता था। तो नीयत अच्छी हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमने 28,000 कच्चे मुलाजमों को कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको पक्के किया। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने कैबिनेट में मंजूर। जितने भी लोग भलाई के काम हैं, 1 साल अभी हुआ नहीं, 16 मार्च को होगा। जो ये जाते जाते पिछले आखिरी साल में भी नहीं करते, उनसे ज़्यादा हम पहले साल में कर चुके हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की नीयत साफ है। और अरविंद केजरीवाल जी का जो अगुवाई है वो यही कहती है। उन्होंने हमें यही बोल रखा है कि जो भी काम करो वो पब्लिक की भलाई के लिए करो, करप्शन फ्री पंजाब बनाना है, और जहाँ भी सिस्टम में कोई कमियां हैं उसको लोगों के पक्ष में वो दूर करनी है। G20 आप कृपया, मैं आपको थोड़ा सब्र रखने को कह रहा हूँ। आप सूत्रों पे इतना यकीन मत कीजिए। कोई हमारे पास ऑफिशियल ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि G20 कैंसिल किया गया है। आपने पता नहीं कहाँ से ये खबर ली है। आप शाम तक इसी खबर को बदल के चला देना। छत्तीसगढ़ के लिए विजन अभी आएंगे ना, उसी के लिए आए हैं। आप आइए, वहाँ पे सारा रखेंगे, डिटेल में रखेंगे। आइए।
के मुख्यमंत्री भगवंत मान और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि रायपुर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपने देखी मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर ही एक साथ निशाना साधा, एक साथ हमला बोला। कांग्रेस बीजेपी ने पंजाब और दिल्ली को जमकर लूटा है। ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार और पिछले 5 सालों से यहाँ कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही पार्टियों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सरकारों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ने एक जैसे काम किए, जनता को लूटने का काम किया है। इसके साथ ही पंजाब में जो काम भगवंत मान की सरकार कर रही है, उन उपलब्धियों को भी भगवंत मान यहाँ पर गिनाते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो काम सरकारें जाते जाते आखिरी साल में करती है वो हमने शुरुआती साल में ही कर दिया। तो कांग्रेस का सबसे मजबूत किला छत्तीसगढ़ को माना जाता है और क्या इसी के साथ, इस दौरे के साथ माना जाए कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी एंट्री ले रहे हैं। कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है दौरा। क्या विजन होगा ये अभी साफ तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने नहीं रखा। ये कहा कि अभी हम इसलिए दौरे पर पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, विजन हम सामने रखेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे। गौरव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि एयरपोर्ट पर पहुंचे यहाँ पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, आगे क्या कुछ कार्यक्रम ये बताइए, फिर आगे इस एंट्री को लेकर भी सवाल आपसे किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम क्या रहेंगे वो जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, आपके दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे दिल्ली के हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें या फिर पंजाब की भगवंत मान की मान कर लें, दोनों ही रायपुर पहुंच गए और रायपुर एयरपोर्ट से अब दोनों जो है जहां पर सम्मेलन होना है, कार्यकर्ता सम्मेलन, वहां पर जाएंगे और सीधे आप कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे। यह वही कार्यक्रम स्थल है जहां पर अभी से कुछ दिन पहले ही जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वहां पर ही अब ये आपका जो कार्यक्रम है, जो सम्मेलन है, वो होने जा रहा है और हजारों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता जो है पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को सुनने के लिए। 2023 का चुनाव अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप जो है वो एक बार फिर से अब छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तराशने की कोशिश कर रही है। पिछले बार जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें गिने चुने ही स्थानों पर प्रत्याशी खड़े हुए थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से अब आज जो है यहाँ पर चुनावी बिगुल फूका जाएगा और उसके लिए अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान रायपुर पहुंच चुके हैं। जी शुक्रिया फिलहाल गौरव ये जानकारी के लिए, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या कुछ विजन रहेगा और इससे किस पार्टी को कितना फायदा है, कितना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल महत्वपूर्ण खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों रायपुर पहुंच गए।